साथियों नमस्कार। अभी हम मीरानपुर में उपस्थित हैं, यहाँ बौद्ध विहार, जो कि आप पीछे देख सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध जी, बगल में अंबेडकर जी। तो यहाँ पर अभी आज एक समिति का गठन हुआ है, तो कुछ कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि आखिर यहाँ पर जो गठन किया गया है समिति का, किस प्रकार की समिति है, इस समिति का उद्देश्य क्या है, आगे चल के ये समिति किस प्रकार से कार्य करेगी। बाबा साहब के जो ये बना हुआ है बौद्ध विहार, इस पर क्या आप देख सकते हैं, ना गेट है ना कुछ है, क्या काम होगा क्या नहीं होगा, सभी प्रकार की जानकारियां इन्हीं लोगों से लेते हैं। तो दादा पहले आप अपना परिचय दीजिए। रमाशंकर नाम मीरानपुर। ये स्थान कौन सा है? मीरानपुर। हाँ। तो ये जो अभी ट्रस्ट बना, इसमें आप किस पद पर हैं? अभी हमें कोई पद नहीं मिला। अभी आपको कोई पद नहीं मिला। तो क्या इच्छा है आपकी कि हमें क्या पद मिल जाए तो ठीक रहेगा? हमें जो भी इच्छा, जो भी मिल जाए पद, वो हम स्वीकार करेंगे। अच्छा। हाँ। तो ये जो हमारे महापुरुषों की मूर्ति की स्थापना हुई है, ये कब हुई, कितना दिन हुआ? लगभग करीब 20 साल तो हो ही गया है। 20 साल। हाँ। 20 साल में तो यहाँ कुछ विकास नहीं दिख रहा है, क्या कारण है? विकास इसलिए नहीं हो पाया कि क्योंकि जो पहले सीमित बनी थी वो सीमित भंग हो गई, खंडित हो गई, अलग अलग हो गई। ऐसा क्या कारण था जो समिति खंडित हो गई? अब वो पूरी जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन खंडित हो गई थी इसलिए। और जो इसका संपादक थे वो भी खत्म हो गए। जी। अब नए सिरे से नई समिति का गठन हुआ। हाँ। अच्छा, तो किसको किसको कौन कौन सा पद दिया गया, अभी जानकारी है? अभी पूरी जानकारी नहीं है, न पूरे अभी पद सबको मिला है, लेकिन अभी थोड़ी देर में या घंटा सबको मिल जाएगा। हाँ। जैसे आपको पद मिलेगा, हाँ, तो आप किस प्रकार से कार्य करेंगे? काम जब अगर पद मिल जाएगा, सबसे पहले हम इसकी प्रचार करेंगे, चारों तरफ इसकी बाउंड्री कराएंगे। अच्छा, इसको सुरक्षित करेंगे। बाउंड्री करके बाउंड्री कराएंगे जी। यही काम करने के लिए हम यहाँ सीमित इकट्ठा किए हैं। तो क्या बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, ये जन जन तक पहुँचाने का भी कार्य करेंगे? जन जन तक तो नहीं पहुँचा पाएंगे, लेकिन कुछ दूर तक तो जरूर पहुँचा देंगे। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक तो जरूर पहुँचा देंगे। तो जैसे अभी कहीं कहीं चाचा देखा जाए तो जैसे जब 14 अप्रैल आता है, तो बाबा साहब को मानने वाले जो लोग हैं, चाहे हम हो या आप हो, A to Z, इनको सिर्फ 14 अप्रैल को ही बाबा साहब की याद आती है, उसके बीच में याद नहीं आती। ऐसा क्यों? ऐसा है कि जो सीमित बनी थी हमारी, उसमें सीमित बताने वाले कुछ आदमी थे, उन्होंने खंडित हो गए, अलग हो गए, पूरी जानकारी नहीं दे पाए। और अब हमें नए सिरे से 14 अप्रैल तो मनाएंगे, जो बीच में आएगी वो भी मनाएंगे। अच्छा चाचा जी, एक चीज ये बताइए, जैसे आपने जो समिति बनाई, समिति का गठन होगा या हुआ है, तो क्या उसमें जो समिति के जितने भी सदस्य हैं, वो क्या बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं ले चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं बौद्ध धर्म की? नहीं। ऐसा क्यों, कारण क्या है? अब वो गृहस्थी वाले आदमी हैं, उतना उनके पास वो नहीं है कि क्या कहते हैं कि बाबा साहब के 22 जो बातें हैं जी, ये 22 बातें उनको सबको नहीं मिली है, लेकिन कुछ बातें तो मिली है, लेकिन पूरी बातें उनको नहीं। जैसे बाबा साहब ने एक बात ये भी कहा था कि हमें पूजने की आवश्यकता नहीं है, हमको पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपके जो समिति के सदस्य हैं, तो ज्यादातर तो आप बता रहे हैं दीक्षा ही नहीं लिए। अगर दीक्षा नहीं लिए तो दूसरों के ज्ञान क्या देंगे? बाबा साहब बौद्ध जी के बारे में क्या बताएंगे? अब कुछ जानकारी तो है, कुछ बताते हैं, सब पूरे जानकारी तो नहीं बता पाते, लेकिन थोड़ा बहुत बताते हैं जी। हाँ, कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, अपने बच्चों को ऐसा करो, वैसे उस लाइन पे ले जाओ, बस यही सब बताते हैं। अभी पूरी जानकारी नहीं हुई है जी। जैसे कि बाबा साहब ने एक बात ये भी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। साथियों, जो भी ये वीडियो देख रहा है, हम उनसे एक बात कहना चाहते हैं कि आप एक रोटी के बजाय आधी खाइए, नए कपड़े के बजाय फटे पुराने कपड़े पहन लीजिए, लेकिन अपने बच्चे को शिक्षा जरूर दीजिए।
तो हमारे साथ कुछ साथी और जुड़े हुए हैं। भाई साहब क्या नाम है? हमारा नाम रामराज है जी मैं फौजी रिटायरमेंट हूँ। जी तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ, जितना हो सके जी उनको आगे बढ़ाओ। जी। हाँ, तो जैसे अभी आज समिति का गठन हुआ, हाँ। तो आपको कोई पद मिला? हमें अभी कोई पद नहीं मिला है, जब मिलेगा तो उसके बाद बता दिया जाएगा। तो जैसे अगर बाबा साहब का प्रचार प्रसार करने के लिए हाँ, बुद्ध जी का उतना क्या कोई पद की आवश्यकता है? नहीं, कि वैसे भी कोई पद की आवश्यकता नहीं है जी। जितना हमारे सोच सकेगा उतना मैं करूँगा। जी ठीक है, धन्यवाद। तो साहब, भाई साहब आपका क्या नाम? लालन कुमार गौतम। जी। तो ये जो आज आप सबके द्वारा समिति का गठन किया गया है, तो इसमें आपको कुछ पद मिला? पद पे विचार विमर्श चल रहा है जी लेकिन फिलहाल अभी पद नहीं लिया गया है। जी अभी इसके पूर्व जो इसके निर्माता थे, जी बौद्ध बिहार के जो निर्माता थे, जी, जिन्होंने यहाँ पे नींव डाली, जी उनके खत्म होने के बाद जी आज जो है इस पे विचार किया गया कि यहाँ पे जो है कौन इसमें अध्यक्ष रहेगा, जी, कौन समिति का सचिव गठन किया रहेगा। जाए। हाँ, इस जी। पे विचार चल रहा है कि कौन अध्यक्ष कौन सचिव जी है। जी तो आज इस पे विचार विमर्श किया गया है। जी। अब इसमें जो है और लोगों को भी बुलाया जाएगा, जी। दूर दूर के लोगों को जी, भी, जी। वो भी आएंगे और बौद्ध बिहार के भंते जी आएंगे, बौद्धाचार्य भी आएंगे। जी। तो वो इस पे निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या सुटेबल होगा जी। है, तो इस पे क्या रणनीति की जाएगी है, तो उस तरह से इस पे काम किया जाएगा। जी। यानी जैसे सबका निर्णय होगा हाँ। उसी प्रकार से कार्य किया हाँ, जाए। यानी इस बौद्ध बिहार में, जी बौद्ध बिहार तो बहुत दिन से है, जी। लेकिन इसमें जो है जैसे के तैसे रह गया। जी लेकिन अब ये नई पीढ़ी, नया जनरेशन ये सोच रहा है कि इस बौद्ध बिहार को ऊंचे स्तर तक ले जाया जाए। तो उस पे जो है दूर के बौद्ध बिहार, बौद्ध भिक्षु जो भी आएंगे उनसे विचार लिया जाएगा, वो श्रेष्ठ हैं, वो क्या कहते हैं, जी। तो उस हिसाब से इस पे कार्य किया जाएगा। जी। अभी हम लोग उस पे मीटिंग कर रहे हैं कि इस पे क्या किया जाए, इसी पे विचार विमर्श आज की तारीख में। जैसे अगर देखा जाए तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ आपसे कि अभी सोशल मीडिया का जमाना है। बहुत सारे अराजक तत्व तो ऐसे हैं सोशल मीडिया पे, तरह तरह की बाबा साहब के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हैं, गालियां देते हैं, एक सब काम करते हैं। इस पर आपका संगठन या आप लोग क्या करते हैं? गलत है। ऐसा है, बाबा साहब ने कि एक के लिए तो जो कुछ भी किया एक के लिए नहीं किया, बिल्कुल, सर्व बिल्कुल। समाज के लिए किया है। अगर उनकी नीति इन पे गलत है जी। तो वो उनका स्वभाव है, हमारा जो कर्तव्य है हम उसको करेंगे। उनकी अगर गलत नीति है तो गलत करें, बाकी मेरी जो सोच है मैं उसको करूंगा। सही बात है। जैसे कि अभी ये बाबा साहब की ही देन है कि जो हम आपके सामने माइक लेकर बोल रहे हैं, आप लोग एक साथ यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ। ये सब बाबा साहब की ही देन है। हाँ। मानो या ना मानो, ठीक। लेकिन कुछ हमारे अराजक तत्व लोग फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तमाम जगह सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करते हैं, अनर्गल अनाप शनाप बोलते हैं और कहीं कहीं तो मूर्तियां भी खंडित कर दे रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं इस पर? यहाँ पे खंडित इस करते पर थे। हम यही कहेंगे कि उनकी सोच गलत है। जी उनकी सोच गलत है, वो अपने सोच में परिवर्तन लाएं हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो भी संविधान बनाया, जी। जो भी कुछ किया, वो सर्व समाज के लिए किया है, बिल्कुल, बिल्कुल। किसी एक के लिए नहीं किया है। संविधान की देन है जी। कि एक समय था कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन संविधान की बदौलत हर वर्ग की लड़कियां पढ़ रही हैं। बिल्कुल। हैं? लेकिन आज वही समाज की लड़कियां बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करती जी, हैं। जी। लेकिन उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। बाकी इसके आगे हम और कुछ नहीं कहेंगे। जैसे एक चीज और हमें पूछना था, अहम मुद्दा, जैसे जो आपकी समिति जब इसकी यानी गठित की जाएगी, तो क्या जो उसमें पदाधिकारी गण रहेंगे उनको 22 प्रतिज्ञा दिलाई जाएंगी कि वैसे ही गठित की जाएगी? नहीं, अगर समिति गठित होगी जी तो इसमें हमारे भंते प्रयास ये रहेगा कि इस बौद्ध बिहार का जब निर्माण बढ़िया से हो जाएगा, जी। तो हम यहाँ पे एक भंते जी को जी जी यहाँ पे उनके रहने के लिए हम लोग व्यवस्था करेंगे। और इसके बाद फिर यहाँ जो है महीने में, तीसरे महीने में यहाँ पे जो है बौद्ध दीक्षा लेने के लिए जी। हम एक जो है स्टार के रूप में जो है जी। बौद्ध भंते को बुलाएंगे जी। और इसके बाद उनको दीक्षा दिलाएंगे। ये हमारा प्रयास है। ठीक है, धन्यवाद। साथियों, अभी भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जितने भी समिति के सदस्य रहेंगे, जो या आरी बगल के आस पड़ोस के जो भी
रहेंगे। अगर जिसको दीक्षा लेना होगा वो यहाँ आएंगे, भंते जी आएंगे, बाकायदा उनको 22 प्रतिज्ञाओं की दीक्षा दिलाई जाएगी, उसके बाद समिति का गठन होगा। तो साथियों बने रहिए लम्हुआ एक्सप्रेस के साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।